ऐसी पार्टियों को मारो लात। सुखदेव सिंह होगा मेरी जो संगठित कर रहा है आप लोगों को, तो मैं तो आज हूं, कल हूं या ना हूं। जय मां भगवान श्री राम, वंदे गो मातरम। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज आपके बीच लाइव हूं। हैदराबाद के टाइगर, भारत के टाइगर टी राजा सिंह, जिनको कल गिरफ्तार कर लिया गया और बीजेपी ने उनको निलंबित कर दिया, तो ये बीजेपी झूठा दिखावा क्यों करती है हिंदुत्व का? क्या इस देश का क्षत्रिय हिंदू नहीं है? क्या इस देश का क्षत्रिय हिंदू नहीं है? टी राजा सिंह के समर्थन में अब तक कोई भी हिंदू संगठन नहीं आया, आरएसएस नहीं आई। इसका कारण देश जानना चाहता है। अरे इसका कारण देश जानना चाहता है। क्या वोट डलवाने के लिए ही हिंदू बनाया जाता है इस देश के अंदर? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात खाली वोट लेने के लिए की जाती है? शर्म करो, शर्म। क्षत्रिय होने के नाते आपने उसको एक दिन में ही गिरफ्तारी करवा दी उसकी। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तो आज तक नहीं हुई। उसको तो कोर्ट सटे भी दे देती है, कोर्ट जमानत भी दे देती है। तो सुनाई के लिए, जांच के लिए टी राजा सिंह जी को भी टाइम देना चाहिए था। असुद्दीन ओवैसी पर कितने मुकदमे हैं? संगीन धाराओं के मुकदमे, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? कितने मौलानाओं पर मुकदमे हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? विश्व के अंदर 56 कंट्री मुस्लिम कंट्री है। क्या उनसे नोबेल पुरस्कार लेना आपको? विश्व के अंदर 56 मुस्लिम कंट्री बन चुकी हैं, उनसे नोबेल पुरस्कार लेना आपको नोटों पर छपना है गांधी जी की जगह? तो यहां हिंदुत्व को खत्म करके, क्षत्रियों को खत्म करके आप नोबेल पुरस्कार लेकर के नोटों पर छपना चाहते हो? शर्म करो, शर्म। टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना क्षत्रिय समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है और सरकार को आगाह कर रहा है कि जो टी राजा सिंह की आपने गिरफ्तारी की है और जो बीजेपी ने उनको निलंबित किया है, यह बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू है। यह मान लेना आप हैदराबाद में। जिस आदमी ने हैदराबाद जैसे शहर के अंदर हिंदुत्व को जगाने का काम किया, वहां के जो ढोंग करते हैं भारत का नागरिक होने का, गुणगान करते हैं विदेशों का, उनका मुकाबला किया और बीजेपी को जिंदा किया। तेलंगाना के अंदर बीजेपी को जिंदा किया टी राजा सिंह ने, और एक कोई एफआईआर दर्ज करवा दी, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी वॉइस जांच होनी चाहिए। 12 घंटे भी नहीं निकले और उसको गिरफ्तार करवा दिया जाता है। यह देश देख रहा है, यह देश की जनता देख रही है। कतई बर्दाश्त नहीं करेगी इस देश के क्षत्रिय। ये हिंदुत्व का झूठा ढोंग करने वाले लोग हैं, उनको देश के सामने नंगा करना होगा, देश को जवाब देना होगा। क्या बीजेपी को वोट देने के लिए हिंदू बनाया जाता है? कहां है आरएसएस? कहां है हिंदू संगठन? क्यों नहीं बोल रहा कोई राजा सिंह के समर्थन में? है किसी के पास कोई जवाब? है किसी के पास कोई जवाब देश के अंदर? टी राजा सिंह ने जीरो से शुरुआत की बीजेपी की वहां, और आज वहां बीजेपी का डंका बजता है, हिंदुत्व के नाम पर डंका बजता है। पर मेरे देश के नौजवान साथियों,
जो इस देश के अंदर चल रहा है, जो इस देश के अंदर हो रहा है, वो गलत हो रहा है। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए थी। इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए थी। इन्होंने किस तथ्य को लेकर के क्या बात बोली है। तो मैं इस देश के क्षत्रियों से कहना चाहता हूं, इस देश के क्षत्रियों से बताना चाहता हूं कि ये राजनीतिक पार्टियां कभी भी आपकी नहीं हुई और कभी भी नहीं होगी। जब नुपुर शर्मा के ऊपर तलवार लटक रही थी तो सब क्षत्रिय मैदान पे आए हुए थे, सब पोस्टर डाल रहे थे, सब ज्ञापन दे रहे थे। आज वो कहां चले गए? वो हिंदू संगठन क्या हिंदुस्तान से बाहर घूमने के लिए गए हैं? शर्म कर लो, शर्म। और बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। जो हिंदुत्व की बात करने वाले थे उन सबको घर बिठा दिया इन्होंने। चाहे परवीन भाई तोगड़िया हो, चाहे अटल बिहारी, चाहे लाल किशन आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, ऐसे पावरलेस मंत्री बैठे हैं कुर्सी पर जिनकी सब फाइलें पीएमओ जाकर के पास होती है। देश की जनता के सामने कोई नहीं बोलता होगा, पर हम तो बोलेंगे, सच्चाई देश के सामने रखेंगे। किसी को खारी लगे तो लगे। नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी पावरलेस नहीं है, उनकी सारी फाइलें पीएमओ नहीं जाती। उनके जो विभाग के अंदर जो सचिव लगाए हुए हैं वो साइन तक नहीं करते उनके कहने से। बीजेपी का असली चेहरा देश के सामने आ रहा है। महंगाई से त्रस्त है। महिलाएं फिर से चूल्हा जलाना शुरू कर दिया, लकड़ियां ला करके। सिलेंडर 1100 पार है। आटा, दाल, नमक, दही, छाछ, अरे लस्सी, छाछ, दही। घरों के अंदर सब्जी नहीं होती थी, सब्जियां आज भी 100 पार है, 150 में सब्जी मिल रही है। दाल 100 पार है, 150 में मिल रही है। सरसों का तेल 200 पार है। तो लोग कहते थे मिर्च रोटी खा लेंगे, वो मिर्च भी 200 पार है। लोग कहते थे कि 2 रोटी सेक दे, लासी सा के खा लेगा। भाई लासी के ऊपर भी जीएसटी है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, ये देश के अंदर हो क्या रहा है? क्या 565 रियासतें हमारे पूर्वजों ने इसलिए दी थी? वो थोड़ा बहुत कर लगा देते थे, एक ही बार लेते थे कर, बार बार नहीं लेते थे। आप तो कर्मचारियों को भी नहीं बख्श रहे। तब उनकी तनख्वाह आती है तो उनसे टैक्स लिया जाता है। उसके बाद कर्मचारी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो टैक्स लिया जाता है। कितनी बार टैक्स लोगे? कितनी बार जीएसटी लोगे? क्यों लूट रहे हो इस देश को? हर चीज प्राइवेट सेक्टर में कर दिया आपने। क्षत्रियों की, बीजेपी का बीज बोने वाले क्षत्रिय, इसको सींच करके पेड़ बनाने वाले क्षत्रिय, भैरू सिंह शेखावत ने इसकी शुरुआत की थी। और आज इस देश के अंदर क्षत्रियों की अनदेखी हो रही है। थोड़ा सा किसान आंदोलन फिर से गर्म हुआ, फटाफट चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया कल। शर्म करो, शर्म। अरे देश के क्षत्रियों, एक हो जाओ, एक। इस देश के अंदर क्षत्रिय 44 करोड़ हैं, पर उनको अनेक भागों में बांट रखा है। किसी को एसटी के अंदर, किसी को एससी में, किसी को ओबीसी में, किसी को सामान्य में। ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा। मैं कहता हूं बेटी बिहार और रोटी बिहार 2 चीज होती है। तो बेटी बिहार तो आप देखते हो तो वैसे ही 10 जगह देख के करते हो। कम से कम रोटी बिहार तो रखो। और जिस दिन देश का क्षत्रिय एक हो गया, उस दिन ये राजनीतिक पार्टियां जो आज क्षत्रियों के खिलाफ कानून बनाने का काम करती है, क्षत्रियों को हर तरफ से राजनीति में अनदेखी की जाती है, क्षत्रियों को टिकट नहीं दी जाती, क्षत्रियों को कुचलने का काम किया जाता है,
छतरियों से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो पार्टी से निकाल दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। ऐसी पार्टियों को मारो लात। सुखदेव सिंह होगा मेरी जो संगठित कर रहा है आप लोगों को, तो मैं तो आज हूं, कल हूं या ना हूं, पर मैं ये चाहता हूं मेरे समाज को राजनीतिक झंडा भी देकर के जाऊं। उस झंडे के नीचे पूरे देश के क्षत्रिय एक होकर के लड़ो। आज इनके आगे तुम टिकटों के लिए हाथ फैलाते हो, लाइन में खड़े रहते हो, मेहनत तुम करते हो, दरी तुम बिछाते हो, और जब टिकट देने की बात आती है तो टिकट दूसरों को दिया जाता है। तो ऐसी पार्टियों को लात मारो। क्यों ऐसी पार्टियों का मान सम्मान करते हो? तो मैं आप लोगों के बीच में आज लाइव आने का यही कारण था कि बीजेपी ने जो राजा सिंह का निलंबन किया उसको तुरंत बहाल करके उनको वापिस लिया जाए, और हिंदुत्व का झूठा ढोंग देश के सामने नहीं चलेगा। पेट भूख लगती है, पेट में पेट खाली होता है, भूख लगी हुई होती है, तो ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या ये कौन ईसाई है, या फारसी है, या सिख है। आप लोगों ने इतनी महंगाई कर दी, बची खची सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर को बेच दी। आपको 565 रियासतों से एलर्जी थी, पर आपको 2 परिवारों से एलर्जी नहीं है, अडानी और अंबानी से। इन दोनों को आप लोग विश्व के टॉप 10 में लेकर के आगे। ऐसी कौन सी इनके पास जादू की छड़ी है जो विश्व के टॉप 10 में ये आ गए? इनसे बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, इनसे बड़े बड़े दिमाग वाले बैठे हैं, पर उनको आप लोग लोन नहीं देते हो। इनका आप हजारों करोड़ का लोन माफ कर दिया इनका, और किसानों का छोटा मोटा बिजली का बिल है वो ही माफ नहीं कर पाते हो आप लोग। शर्म करो। मनीष सिसोदिया जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उन पर आपने ईडी की रेड करवा दी। अरे कौन सा घोटाला कर दिया उन्होंने? शराब घोटाला। किस चीज का शराब घोटाला कर दिया? अगर नीति गलत थी तो वापस ले ली उन्होंने। आपने भी तो किसान कानून बना करके वापस लिए थे, फिर आपके घर तो ईडी नहीं आई। आपने भी किसान के 3 काले कानून थे वो वापस लिए थे, तो आपके घर तो ईडी नहीं गई। मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति में जो संशोधन किया था, वो संशोधन, अगर उस संशोधन से दुकानें नहीं चली तो उसने वो नीति वापस ले ली। फिर ईडी की रेड, मुकदमा, ये कहां से आ गया? फिर तो आप पर भी मुकदमा होना चाहिए, आपके घर भी सीबीआई और ईडी जानी चाहिए। किसान आंदोलन बना करके आपने भी वापस लिए, क्यों लिया आपने? बताएं इस देश की जनता को। यह विपक्ष बिल्कुल कमजोर है, कांग्रेस अपनी बात नहीं रख पाती, इसीलिए तुम लोग कभी हिंदुत्व का नारा दे देते हो, कभी जनता को बेवकूफ बनाने का नारा दे देते हो, कभी विकास का नारा दे देते हो। कहां है विकास? विकास घरों में नाम लिखाना छोड़ दिया लोगों ने। बच्चों का पहले विकास नाम निकाला करते थे, अब तो वही भूल गए। अब तो महंगाई सिंह नाम निकल रहा है, महंगाई सिंह, महंगाई राम, ऐसे नाम करा रही है जनता, क्योंकि विकास नाम की चीज आपके पास है ही नहीं। करोड़ों बेरोजगार इस देश के अंदर घूम रहे हैं, और उनको हथियारों का प्रशिक्षण आप लोग अग्निवीर के जरिए दे दोगे, और फिर इस देश के अंदर क्राइम देखना, कहां कितना क्राइम बढ़ जाएगा इस देश के अंदर जब ये अग्निवीर 4-4 साल में हथियारों का प्रशिक्षण लेकर के फील्ड में आ जाएंगे, तब तो देखना आप क्या हालात होंगे आपके। तो मैं ज्यादा नहीं कहता, ये कहना चाहता हूं, टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की करनी सेना कड़े शब्दों में निंदा करती है, और बीजेपी और अन्य संगठनों से कहना चाहती है, क्या क्षत्रिय हिंदू नहीं है? क्यों नहीं आते तुम सड़कों पर? टी राजा सिंह ने लाखों गायों को बचाया है, लाखों गायों के ट्रक पकड़ पकड़ के गायों को बचाने का काम किया है, गौ माताओं को बचाने का काम किया उसने तेलंगाना में हिंदुत्व की अलग जगाने का काम किया है। इसलिए आज उसको जेल का मुंह देखना पड़ रहा है। बार बार टी राजा सिंह की गिरफ्तारी होती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। दूसरे नेताओं पर तेलंगाना में मुकदमा है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? किसी के पास जवाब? अगर मेरे को चुट पड़ी हैदराबाद आने की तो मैं हैदराबाद भी आऊंगा। आज मैंने मेरी टीम को बोल दिया है, तेलंगाना टीम को, कि टी राजा सिंह की मदद करो, और जरूरत पड़ी तो मैं भी वहां आने के लिए तैयार हूं। जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय श्री राम, जय वंदे गौ मातरम।